किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आंसू ना होते तो आंख इतनी खूबसूरत नहीं होती, दर्द ना होता तो खुशी की कोई कीमत नहीं होती, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होती, अगर सब कुछ मिल जाना केवल मात्र चाहने से तो इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होती। नमस्कार साथियों, आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। संत और संप्रदाय की इस श्रृंखला में आज अपन संत महावजी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। संत महावजी का जन्म 1714 ईस्वी को सबला गांव डूंगरपुर के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है साथियों। कब होता है? 1714 ईस्वी को सबला गांव डूंगरपुर के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। फिर बात करते हैं इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था, कौन सा संप्रदाय चलाया गया था। इनके द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय चलाया गया था साथियों। कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय चलाया गया था। यहां बात आती है निष्कलंक संप्रदाय क्या होता है, इसका निष्कलंक शब्द का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है। इसका अर्थ होता है पाप रहित, अर्थात जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं हो, कोई लांछन नहीं लगा हो, उसको कहते हैं निष्कलंक। और संत महावजी ने चलाया था निष्कलंक संप्रदाय। ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और माही और सोम नदी के किनारे एक गुफा में इन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी थी। कौन सी नदियों के किनारे? माही और सोम नदी के किनारे एक गुफा में इन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी थी 12 वर्ष की आयु में गृह को त्याग कर। फिर 1784 ईस्वी को माघ शुक्ल एकादशी को माही व सोम नदी के किनारे संत महावजी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी दिन वो बेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं, अर्थात बेणेश्वर धाम को वेण वृंदावन भी कहा जाता है। अपने इनको भी नोट डाउन करते हैं। सन था 1784 और कौन सी तिथि थी? माघ शुक्ल एकादशी। कौन सी थी? माघ शुक्ल एकादशी को इनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। और इसी दिन इन्होंने बेणेश्वर धाम की क्या की थी साथियों, स्थापना की थी। और इस बेणेश्वर धाम को वेण वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। वेण वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। संत महावजी के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके एक भक्त थे पटेल जाति के। कौन सी जाति के? पटेल जाति के भक्त थे जो लसाड़ा नामक स्थान है वहां के थे। उनसे इन्होंने दान दक्षिणा प्राप्त की और उन पैसों से इन्होंने कागज मंगवाए, अर्थात ऐसे पेज मंगवाए। किसकी दान दक्षिणा से? पटेल जाति का एक भक्त था जो लसाड़ा का था, उसकी दान दक्षिणा से उन्होंने पेज मंगवाए और धौलागढ़ नामक एक स्थान है वहां पर रह के एकांतवास में उन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी। और ऐसे बताया जाता है कि उनके जो चंद थे उनकी संख्या थी 72,96,000। कितनी? 72,96,000 उनके संतों की संख्या थी। और जो ग्रंथ रचना की थी उन्होंने 5 बड़े, उनको सामूहिक रूप से चोपड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? चोपड़ा कहा जाता है। सर्वप्रथम इनको अपन नोट डाउन करते हैं। इन्होंने धौलागढ़ के अंदर, कहां पर? धौलागढ़ के अंदर रहकर 5 बड़े ग्रंथों की क्या की थी? रचना की थी। और उनके संतों की संख्या कितनी थी? संतों की संख्या कितनी थी साथियों? 72,96,000। 72,96,000 उनके क्या थे? चंद थे।
ये 5 बड़े ग्रंथ कौन से थे उनको अपने स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक था प्रेम सागर। कौन सा था? प्रेम सागर। दूसरा था मेघ सागर। फिर था शाम सागर, रत्न सागर, अनंत सागर। ये 5 बड़े इनके क्या थे? ग्रंथ थे, जिनके संदों की संख्या थी 72,96,000। इनको सामूहिक रूप से चोपड़ा कहा जाता था। चोपड़ा कहा जाता है। और ये जो चोपड़ा है, ये संत महाजी का एक प्रसिद्ध इन 5 ग्रंथों का सामूहिक व्यूरचना है। और ये ग्रंथ वाद विवाद शैली के अंदर लिखा गया। वाद विवाद शैली के अंदर लिखा गया और इसके अंदर भविष्यवाणियां की गई है। और तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी इस चोपड़ा ग्रंथ के अंदर की गई है। चोपड़ा ग्रंथ को दीपावली के दिन खोला जाता है। जो ये चोपड़ा ग्रंथ है, इसको दीपावली के दिन क्या किया जाता है? खोला जाता है। और जो संत महाजी के अनुयायी थे, अर्थात अपने कह सकते हैं जो उनको फॉलो करने वाले थे, वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। कल्कि के रूप में क्या करते हैं? पूजा करते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो सबला के अंदर स्थित है। कहां पर है? सबला के अंदर है। कि सबला स्थान कहां पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है साथियों। कहां पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और यहां पर संत महाजी के शंख, गदा, पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्मुखी, या अपन कह सकते हैं चतुर्भुजी प्रतिमा थी। सूर्य साथियों, वो चतुर्मुखी अलग हो जाएगा, चतुर्भुजी प्रतिमा थी। कहां पर? सबला गांव, डूंगरपुर के अंदर। अब हम बात करते हैं संत महाजी का मेला कब भरता है। मेला कब भरता है और कहां भरता है? मेला कब और कहां भरता है? संत महाजी का मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा को कब भरता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को तिनका क्या भरता है? मेला भरता है। कहां भरता है? वो भरता है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और ये बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? तो वो है सोम, जाखम और महाई के त्रिवेणी संगम पर। सोम, जाखम और महाई के त्रिवेणी संगम पर क्या है? स्थित है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ अपने संत महाजी कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।